नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संसाधन और विकास की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि अरे ये तो हमें पता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या हमारे संसाधन जैसे कि पानी, हवा या जमीन के नीचे दबे खनिज, क्या ये सब प्रकृति के दिए हुए फ्री गिफ्ट्स हैं? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे हाँ, बिल्कुल हैं। पर असल कहानी कुछ और ही है, और यकीन मानिए इसका जवाब हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जब संसाधन या रिसोर्स कहते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जमीन में पड़ी कोई भी चीज अपने आप में संसाधन बन जाती है। नहीं, उसे संसाधन कहलाने के लिए 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। पहली, उसे निकालने और इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरी, उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, मतलब प्रॉफिटेबल हो। और तीसरी, हमारा समाज, हमारा कल्चर उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। अब जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाता है कि संसाधन बनते कैसे हैं। देखिए, इंसान ठीक बीच में है। वो एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति से जुड़ता है और दूसरी तरफ संस्थाएं, मतलब इंस्टीट्यूशंस बनाता है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यानी इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में हम इंसान ही हैं। मतलब असली बात यह है कि हम इंसानों के बिना कोई भी नेचुरल चीज बस एक चीज है, संसाधन नहीं। सोचिए, कोयला तो लाखों साल से जमीन के नीचे दबा पड़ा था, है ना? वो एक संसाधन तब बना जब हमने उसे निकालने और इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी सीख ली। पर यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। जैसे ही हमने ये मान लिया कि अरे ये सब तो नेचर का फ्री गिफ्ट है, तो बस हमने इसका अंधाधुंध बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस एक गलत सोच ने, आप देखिए, 3 बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से ये संसाधन बहुत तेजी से खत्म होने लगे। दूसरी, ये सारे संसाधन बस कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गए। इससे समाज में एक बड़ी खाई बन गई, अमीर और गरीब की, हैव्स और हैव नॉट्स की। और तीसरी, और शायद सबसे खतरनाक, पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, जमीन का बंजर होना, ऐसे बड़े बड़े संकट मंडराने लगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम इस जाल में फंस चुके हैं? क्या इसका कोई हल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हल बिल्कुल है, और वो हल एक नई सोच से, एक नए नजरिए से आता है। और इस सोच को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, या जिसे हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आज अपना विकास करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन इस तरह से करो कि हमारे पर्यावरण को कोई चोट ना पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ऐसा ना हो कि हम ही सब कुछ खत्म कर दें। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है ना, ये कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। इसकी पहली आहट 1968 में सुनाई दी, जब क्लब ऑफ रोम ने पहली बार दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। फिर 1974 में शूमाकर की एक बहुत मशहूर किताब आई, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। इसके बाद 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट ने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और फिर आया एक ऐतिहासिक साल 1992, जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा हुए, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इस रियो समिट का जो सबसे बड़ा आउटकम था, वो था एजेंडा 21। अब ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक एक्शन प्लान था, एक तरह का ग्लोबल समझौता कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने, गरीबी मिटाने और बीमारियों से लड़ने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल वही है कि इतने बड़े आइडिया को जमीन पर कैसे उतारा जाए, एक्शन में कैसे लाया जाए। इस सवाल का जवाब पता है हमें बहुत पहले महात्मा गांधी दे गए थे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। मतलब प्रॉब्लम कमी की नहीं है, प्रॉब्लम लालच की है। और यही सोच रिसोर्स बचाने का सबसे बड़ा मंत्र है। और गांधी जी की इसी सोच को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने का जो तरीका है, उसे कहते हैं संसाधन नियोजन या फिर रिसोर्स प्लानिंग। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे ये पक्का किया जा सके कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से सोच समझ कर करें। अब ये रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है? इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, आपको पता तो हो कि आपके पास है क्या, तो सबसे पहले पूरे देश में सर्वे करके एक लिस्ट बनाई जाती है, एक इन्वेंट्री कि कौन सा संसाधन कहाँ है, कितना है।
दूसरा स्टेप, फिर एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है कि इसे निकालने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, कैसी स्किल्स चाहिए, कौन सी संस्थाएं काम करेंगी। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इन रिसोर्स प्लान्स को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि सब कुछ एक साथ एक दिशा में आगे बढ़े। और ये प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है, खासकर भारत जैसे देश के लिए? ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों का बंटवारा बहुत ही अनइवन है ना? किसी राज्य में पानी बहुत है तो कहीं सूखा पड़ा है, कहीं मिनरल्स भरे पड़े हैं तो कहीं कुछ भी नहीं। तो बिना एक प्रॉपर प्लान के ना तो हम जमीन को बंजर होने जैसी समस्याओं से निपट सकते हैं और ना ही देश के हर कोने का एक बराबर विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। और जाते जाते चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, बस कल्पना कीजिए कि कल सुबह हम उठें और पता चले कि दुनिया का सारा तेल खत्म हो गया है। क्या होगा? हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी पूरी लाइफस्टाइल, सब कुछ कैसे बदल जाएगा? ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी जरूरत है।